रजनी जी, आप रेडी हो पढ़ने के लिए? यस। लेट्स स्टार्ट, इट्स ऑलरेडी टाइम। अच्छा, 1 मिनट रुक सकते हैं, हम रुकते हैं 1 मिनट। 2:15। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यस रजनी जी, व्हाट यू कैन सी, क्या देख सकते हो आप पिक्चर में? टेबल है, टेबल पे स्टोन रखा है, स्पार्कल्स हैं, बेड है, टेबल लैम्प, वॉच। तो ये आपको, दिस इज अ अलार्म क्लॉक लाइक समथिंग। ये रोशनी उस पे गिर रही है एंड इट्स जादुई, उसमें से जादुई किरणें या कुछ ऐसा दिखा रहा है स्पार्कल के कारण कि वो बाहर आ रहा है। तो ये सिंपली अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि ये इसे आपको कहाँ रखना चाहिए, मैजिक रॉक को, जो आप लोगों ने कल इकट्ठा किया। जिन्होंने कल नहीं की है वो प्लीज आज कर ले। 1 सेकेंड, आई जस्ट कम बैक। उनके पास टाइम है आज दिन भर का भी, रात को अपने इसे काम में लेना शुरू करेंगे आज रात से। प्लीज एवरीवन एल्स म्यूट देमसेल्फ। तो जिनके पास नहीं है वो प्लीज आज कहीं से भी इसे लेने की कोशिश करें, इकट्ठा करें। कैसे कैसे हम इसे पा सकते हैं, क्या हमें ये मिल सकता है, वो भी ये चैप्टर हमें बताएगी। तो आगे बढ़ते हैं। यस रजनी जी। दूसरा दिन। जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 1870 लेखक। हाँ, तो इसमें मैं इंग्लिश में एक बार बता देती हूँ ये कोट। रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी। किसका ये आवाज आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। Not on your past misfortunes of which all men have some. ये किसका है? प्लीज कंट्रोल योर वर्सेस। थैंक यू। तो यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि आपके पास में, आप अगर हो इंसान हो तो आपके पास में कुछ ना कुछ पास्ट के दुख रहेंगे। अ, म- किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होगा, किसी ने किसी को दे मस्ट हैव लॉस्ट समवन नियर एंड डियर टू देम, मृत्यु के कारण, या फिर कोई ड्रिफ्ट अपार्ट हुए होंगे, या किसी का मॉलेस्टेशन हुआ होगा। एनीथिंग एनीथिंग, दुख बहुत तरीके के दुख होते हैं, या फिर किसी कोई अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया होगा। जिस एज में आप हो और जिस जिस भी दौर में आप हो, उससे पहले अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो दुख भी होते हैं आपके लाइफ में। लेकिन ये कोट हमें क्लियरली समझाना चाहती है कि दुख में ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि हम पास्ट के दुख में ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि हम अपने प्रेजेंट के नियामतें गिने, या हम अपने ब्लेसिंग्स गिने। आज के दिन के हम ब्लेसिंग्स गिने। अब आज के दिन का ब्लेसिंग्स आप सोचोगे तो, आज आप सुबह उठ के यहाँ पे आए हो, दैट इज अ ब्लेसिंग। आप सुबह उठ पाए हो, सांस ले रहे हो नए दिन का, दैट इज अ ब्लेसिंग। आप अभी पानी पियोगे, दैट इज अ ब्लेसिंग। मतलब मेरे पास अगर ये बॉटल है पानी की तो ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है। तो अगर आप देखना शुरू करोगे अपने आसपास आपकी ब्लेसिंग्स, तो वो आपके दुख से कहीं ज्यादा है। तो चार्ल्स डिकेंस, ही इज अ वेरी फेमस ऑथर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है एंड हम उनकी बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो हुई हूँ, आप लोग का आप लोग भी शायद वो हुए होंगे स्कूल में। इनके इनके बुक्स के कोई ना कोई चैप्टर्स रहते ही हैं। ऑलिवर ट्विस्ट है में से, या फिर डेविड कॉपरफिल्ड में से, यू विल जनरली रीड हिज चैप्टर्स इन द टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश के।
तो यस, अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको याद आ जाए नाम से कि उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसी किताबें लिखी है, डेविड कॉपरफील्ड जैसी। तो ये यही क बोलना चाह रहे हैं कि हमें अपने नियामतों में रहना चाहिए, ब्लेसिंग्स में रहना चाहिए, पास्ट के दुखों में या चिंताओं में नहीं रहना चाहिए। यस। इन अ, अभ्यासों को करते समय इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। यस, तो ये बोल रही है हमें बुक हमें बता रही है कि हमें जैसे हम अपने हैबिट्स बनाते हैं ना कि सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, वैसे ही इसी तरीके से या फिर हम अपनी दिनचर्या सेट करते हैं। देयर आर सम गुड हैबिट्स व्हिच वी फॉर्म। हमारे स्कूल में भी हमें बताया जाता है गुड हैबिट्स के बारे में कि खाना खाने के पहले हमें हाथ धोना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद हमें मुँह साफ करना चाहिए, अपना गागल करना चाहिए ताकि दाँत और अच्छे रहें। रात में सोने के पहले हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से ये बोल रही है बुक कि हमें एक ग्रैटिट्यूड देने में यानी अपने अ, नियामतें लिखने में या इन सबको हमें अपने जीवन की आदतें बनानी पड़ेगी। ऐसी आदतें कि जैसे मतलब वो हमारे पास अपने आप आ जाए। किसी को हमें बोलना नहीं पड़े कि अरे तुमने ये किया क्या? अरे तुमने आज की नियामतें लिखी क्या? दे शुड बिकम योर हैबिट्स, गुड हैबिट्स, नॉट बैड हैबिट्स प्लीज़, गुड हैबिट्स में आता है ये चीज़। तो वो आपके ऐसा कर देगा ये आपको ऐसा करने का बोल रहा है कि आप इसे अपनी आदतों में शामिल कर लो। कि आपने जैसे आप नहा रहे हो, जैसे आप कपड़े बदल रहे हो, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, वैसे ही आप अपने नियामतें गिन रहे हो या फिर आप अपने ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो या जो भी ये चैप्टर्स हमें बताएँगे अब ये बुक हमें बताएगी, वो सब आपकी आदतों में शामिल हो जाएगी। जैसे आप साँस लेते हो रोज़, इट्स नॉट अ हैबिट बट इट्स अ मैंडेटरी पार्ट। तो इट इज़ लाइक कि आपको ये अपने जीवन में ऐसे उतारना है कि जैसे आपने साँस लिया, साँस के साथ-साथ आपने ग्रैटिट्यूड दिया, वैसे उस तरीके से आपको ये लेना है अब। यस, ल- आगे हाँ, ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म में ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने वर्णासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो ये हमें आई होप मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को बोला था कि द सीक्रेट मूवी देख लीजिए। अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी है, तो लिंक दिया हुआ है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं भी जाके ढूँढना नहीं है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें क्लियरली बोला है कि पत्थर को कैसे इस्तेमाल करके एक फादर ने अपने बिलीफ से एक बच्चे को ठीक कर लिया अपने बच्चे को और वो इतना ठीक हो गया मतलब एकदम मरनासन पोजीशन में था। इट वाज़ ऑन हिज डेथ बेड एंड वो ठीक होके हँसने-खेलने लग गया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वैसे पत्थर मैजिक रॉक्स बोल ग्रैटिट्यूड स्टोन्स बोलकर उन्होंने बेचे $10 में। ये स्टोरी पूरी वहाँ पे पिक्चर के रूप में आप देख सकते हो। तो बस यही हमें बता रहा है कि कैसे ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फ़िल्म में और पुस्तक में ये बताई है बात। तो इट्स जस्ट अ रेफरेंस टू दैट मूवी। उस मूवी की रेफरेंस बार-बार आएगी। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो अभी भी देख लीजिए। मैंने खुद ये मूवी 5-6 बार मैं देख चुकी हूँ और जभी भी मैं देखती हूँ आई फाइंड समथिंग न्यू इन इट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार देख ली तो अब हो गया आपका। आप बार-बार देख सकते हो उस मूवी को। आपके पास खाली टाइम है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप देख लो। और देख भी नहीं पा रहे हो तो आप खाली कान में ईयरफ़ोन्स डाल के सुन सकते हो कि वो मूवी में वो क्या बोल रहे हैं। यस। सब सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाक़ई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आस-पास बगीचा हो
तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रखें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आपका आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रजनी जी, आपकी वॉइस चली गई। कैन एनीवन एल्स हियर हर? नो। हेलो, यस, हाँ रजनी जी। तो आ, पत्थर आ को, रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, उस समय चली गई थी। तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। जी, मैंने कल भी आप लोगों को समझा दिया था, आज वापस बोल रही हूँ। सबसे पहले आपको एक पत्थर ढूँढना है। कहाँ-कहाँ आप ढूँढ सकते हो, इसमें काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं एंड इट इज़ इन हिंदी व्हिच इज़ वेरी क्लियर कि आप अपने गार्डन में, रास्ते में या आपके कोई दोस्त यार हैं जिनके पास मिल सकता है। कोई पॉट्स होते हैं, प्लांट्स के पॉट्स होते हैं, उनमें कभी-कभी ऑर्नामेंटल पत्थर मिलता है। किसी नर्सरी में जाके आप ले सकते हो, जैसे कि कल दिशा ने बताया था। तो यू कैन हैव योर पिक फ्रॉम ऑल दोज़ स्टोन्स। पर पत्थर ऐसा होना चाहिए कि वो आपके फीस्ट में आराम से आ सके, नुकीला नहीं होना चाहिए बिकॉज़ रात को वो आपको हर्ट करेगा। एंड पत्थर पत्थर होता है, इट इज़ नॉट अ ग्लास पीस और व्हाटएवर क्रिस्टल एंड ऑल। प्लीज़ आप उसे लेने की कोशिश मत करिएगा। रॉक बोला गया है तो रॉक ही लीजिए। उसके बाद में आपको ये कहाँ रखना है वो भी ये बुक बता रही है। ऐसी जगह रखना है जहाँ आपकी नज़र, क्योंकि आप अभी अभ्यास में नहीं हो, आप भूल जाओगे। तो ऐसी जगह रखना है कि जहाँ आपकी नज़र इस पे रात को पड़े ही पड़े और आप इसे अपने हाथ में उठा सको। तो क्या करना है वो बुक अभी बताएगा। लेकिन इतना अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे कि आपको अपने हाथ में रोज़ लेना है, तो इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ से आप इसे देख सकें। बेस्ट होता है कि अगर आप सोते हो और उसके बगल में आपका टेबल है, साइड टेबल जिसे हम बोलते हैं, और वहाँ पे आप अपने पानी की बॉटल रखते हो या जार रखते हो पानी का, या फिर आप अलार्म घड़ी अपनी रखते हो। आजकल तो फ़ोन पे अलार्म रहता है, तो आपका चार्जिंग पॉइंट होगा वहाँ पर, तो आप वहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि इसे लेने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। तो आपने फ़ोन चार्जर पे लगाया, इसे उठाया एंड देन यू विल do your whatever the book is asking you, we will do that and we will sleep. तो हाँ रजनी जी। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेली में थामें और और मुट्ठी बंद मुट्ठी कर बंद लें। कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। हाँ, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। हाँ, अगले तो 26 जस्ट अ सेकंड, ये तो बहुत सिंपल है। आपको उठाना है, उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना है और दिन भर में हुई जितनी भी अच्छी चीज़ है उसके बारे में सोचना है आपको, जिसमें आपको खुशी मिली थी। दिन भर में जो आपके साथ अच्छा हुआ। इस समय ये ध्यान रखिएगा कि आप खराब चीज़ों की तरफ ना मुड़ें, नकारात्मक चीज़ों की तरफ आप ना मुड़ें। हो सकता है कि आपकी मेड देरी से आई हो, बट आने के बाद में उसने बहुत अच्छे से काम किया। तो वो देरी से आए इस बारे में आपको नहीं सोचना है। उसने काम बहुत अच्छा किया, आपके लिए चाय बहुत अच्छी बनाई, इस बारे में आपको सोचना है। तो ये आपको अपने दिमाग को अब ट्रेन करना शुरू करना पड़ेगा कि कैसे हमें अच्छी चीज़ खोजनी है हमारे पूरे दिन में से। शुरू-शुरू में आपको थोड़ा समय लगेगा अच्छी चीज़ों को ढूँढने में, लेकिन बाद में आपको आदत हो जाएगी, आपको सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही दिखाई देगी। मतलब
सोच में आएगा आपके। सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही आपको समझ में या सोच में आएगी। तो ये आपको प्रैक्टिस आज से स्टार्ट करनी है कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे रात को, अपने जादुई पत्थर को अपना आँख बंद करेंगे, उसके बारे में आप जब उसमें से आप एक चीज़ को ऐसा पकड़ेंगे कि जो आपके लिए बेस्ट है उस दिन की अच्छाइयों में से और उसके बाद आप उसके बारे में सोचते हुए आप सो जाएँगे। पत्थर को आप थैंक यू बोलकर उस समय थैंक यू बोल के आप अपने साइड टेबल में वापस रख सकते हो। नहीं तो मैं तो आजकल साइड टेबल पे रख नहीं पाती हूँ वापस क्योंकि उसके उसके बारे में सोचते-सोचते मुझे नींद आ जाती है। तो वो मेरे साथ ही पत्थर मेरे साथ ही बिस्तर पे रहता है। जब मैं सुबह उठती हूँ या रात को कभी उठ गई तो आई कीप इट बैक इन माय प्लेस। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इस जादुई पत्थर को हाथ में लेने के बाद में हमें और कुछ भी नहीं करना है। आपको जितना बात करना है फ़ोन पे, मैसेजेस करने हैं या फिर आपको बाथरूम जाना है, आपको अपना बिस्तर ठीक करना है, जो भी करना है आपको, आपको ये सब काम आपको जादुई पत्थर हाथ में लेने के पहले करना है। अगर आपको इंटरकोर्स करना है, जो भी यहाँ पे मैरिड कपल है, तो भी वो भी आपको जादुई पत्थर लेने से पहले करना है। इसको लेने के बाद में आप सिर्फ़ सोएँगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप मिडनाइट में उठते हो, तो वापस पत्थर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सो चुके हो, 4 घंटा की नींद आपकी पूरी हो चुकी है, तो इट इज़ ओके आपको वापस पत्थर नहीं लेना है। लेकिन आप 10 मिनट में अगर वापस उठ गए हो बाथरूम जाने के लिए, तो वो आपका आप माना नहीं जाता है, वो आपको वापस पत्थर लेना है हाथ में। क्यों ऐसा करने को मैं बोल रही हूँ दैट वी विल कम टू द बुक अगेन एंड वी विल अंडरस्टैंड। यस। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का आज इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ-साथ आप पाएँगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी हैं। यस, तो जब अब आप आपको 1 सेकंड रजनी जी, आपको लग रहा है कि इट इज़ सो ईज़ी कि बस आपको पत्थर लेना है हाथ में और सोचना है एंड थैंक यू बोलना है। आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है जो सबसे अच्छी थी आपके दिन भर की दिनचर्या में और फिर आपको सो जाना है, रख कर पत्थर को साइड में। ये सुनने में बहुत ईज़ी लग रहा है लेकिन जब आप करना शुरू करोगे तो शुरू-शुरू में आपको बहुत सारे सवाल आएँगे। प्लीज़ ने कल सुबह आप वो सवाल के जवाब पा सकते हो कि जो भी डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो जाएँगे। तो अ, उस समय कल मत सोचने बैठ जाइएगा कि अरे ये चीज़ कैसे करना है, ये तो क्लियर हुआ ही नहीं। क आज रात को खाली इतना ही आपको करना है कि जो ये बुक बोल रही है, बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो हम कल सुबह क्लियर करेंगे। चलिए जब आगे बढ़ते आप हैं। दिन में हुँ, हुई जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। ये है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस पूरे अपनी चैप्टर की। नियामतें गिनने और जस्ट जादुई जल्दी से पत्थर के रजनी जी जस्ट अभ्यास अ से सेक यह सुनि रजनी जी 1 सेकंड रुकिए। ये है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी निश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएँगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अ, इस लाइन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम रात को सोते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना स्टार्ट करता है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ 95% ऑफ आवर माइंड एंड कॉन्शियस माइंड इज़ 5%। तो जब सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है और हम उसमें ये चीज़ डालते हैं कि आई एम हैप्पी बिकॉज़ मेरे साथ ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, तो उसका असर माइंड पे
बहुत अच्छा पड़ता है, हम पूरी रात उसके बारे में सोचते हैं, हमें बुरे सपने नहीं आते हैं, हमें बुरे ख़्याल नहीं आते हैं, हम चिंता में नहीं जाते हैं कि अरे कल सुबह उठकर हमें ये करना है या कल दिन भर में हमें ये काम करने हैं, ये सब से हम हट जाते हैं, परे हट जाते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बारे में सोचने लग जाता है कि हमारे साथ उस दिन क्या अच्छा हुआ था। तो वो आपके माइंड को अब ट्रेन करता है कि वो खुश रहे। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुश खुश रहता है, तो आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो एंड आपके धीरे-धीरे बिलीफ चेंज होना शुरू होते हैं। जब आपके बिलीफ चेंज होते हैं, तब आपके सपने पूरे होने शुरू होते हैं। ये सब हम कर किस लिए रहे हैं कि हमारे सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों। अब ये है कि सपना और बिलीफ में कभी भी बिलीफ ही जीतता है, कभी भी। तो अगर आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा, तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सपना है कि आप महीने के सर्टेन अमाउंट कमाओ, लाइक 1 करोड़ रुपया या 50,000 रुपया जो भी जिसका भी जो भी आप अमाउंट ले लीजिए। लेकिन आपका बिलीफ ये कहता है कि आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जब आपका बिलीफ ये कह रहा है कि आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि आप हमेशा अपने कमाई करने के ढंग में या ज़रिए में आप उसे कठिन कठिन समझोगे और आप कर नहीं पाओगे। तो बिलीफ चेंज कैसे होगा जब आप खुश रहोगे, आप अपने आप को ट्रेन करोगे, अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे चिंता नहीं हो रहा है और मैं कर सकता हूँ कोई भी काम, तब आप जाके आपका बिलीफ चेंज होगा, तब जाके आपका ये सपना पूरा होगा। दूसरे एग्ज़ाम्पल में आप कुछ भी ले लीजिए कि आपको बिलीफ है, आपका सपना है कि आपके सास के साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशंस बने, लेकिन आपका जो बिलीफ है बचपन से सुन-सुन कर कि मदर इन लॉ तो खुसट होती है, वो तो वैम्प होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर जो हम सीरियल्स देख-देख कर हमने अपने दिमाग में बिठा ली है। तो उसके कारण आपका बिलीफ यही है कि आपकी मदर इन लॉ तो कोई भी अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर आपका बिलीफ ये है तो आपके मदर इन लॉ के साथ में आपके रिलेशंस कभी अच्छे नहीं हो पाएँगे क्योंकि बिलीफ इज़ देयर, बिलीफ इज़ ऑलवेज़ स्ट्रॉन्गर दैन योर ड्रीम्स। तो बिलीफ चेंज करने के लिए ये मैजिक रॉक बहुत काम आता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होना शुरू हो जाता है कि आपको अब खुश रहना है, हैप्पी रहना है, होप में रहना है, एक्साइटेड रहना है, तो अपने आप आपकी जो बिलीफ है वो चेंज होगी धीरे-धीरे। टाइम लगेगा लेकिन चेंज हो जाएगी। जब बिलीफ चेंज होगी तब आपके सपने पूरे होने शुरू होंगे। चाहे वो कोई भी सपना हो, ये 2 एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे रैंडमली दिया था। सपना आपका कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप सपोज़ करिए कोई स्टूडेंट है और उसको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन उसने अपना बिलीव बना लिया है कि आई एम वीक इन मैथ्स। ऐसा बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया था अपने बचपन में कि आई एम वीक इन मैथ्स। तो वो जो मैं वीक इन मैथ्स था, वो कभी मेरा ठीक ही नहीं हुआ। मैं पूरे स्कूल लाइफ में आई वाज़ वीक इन मैथ्स एंड अब जब मैं राघव को पढ़ाती हूँ या पढ़ाया मैंने जब उसे, तो आई वाज़ लाइक वंडरिंग कि मैथ्स तो इतना ईज़ी है, मुझे ये हार्ड क्यों लगता था? तो क्योंकि मेरा बिलीव था उस समय कि मैथ्स में तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं होगा मैथ्स में। तो ये जो बिलीफ है वो चेंज करने के लिए कि मुझे अच्छा करना है मैथ्स में, वो सपना मेरे को पूरा करने के लिए पहले मुझे अपने बिलीफ्स चेंज करने पड़ेंगे। तो बिलीफ चेंज करने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत काम आती हैं। एक तो सुबह ब्लेसिंग्स लिखना, दूसरा रात को सबकॉन्शियस माइंड को अपना ट्रेन करना कि वो खुश रहे और हमारा बिलीफ चेंज करे धीरे-धीरे। कैसे करेगा बिलीफ चेंज वो बुक हमें और भी बताएगी बट ये 2 एक्सरसाइज़ इसलिए ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेन हो गया। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेन हो रहा है कि वो खुश रहे। उसके बाद आप उठे। उठने के साथ आपका कॉन्शियस माइंड इज़ इन वर्क नाउ। नाउ कॉन्शियस माइंड जब आपका वर्क में आया एंड तुरंत आपने अपनी नियामतें लिख ली। जो कल की हमारी प्रैक्टिस थी वो आपने तुरंत कर ली सुबह उठते ही आपने अपने ग्रैटिट्यूड्स लिख लिए हैं। तो जब आपने अपने ब्लेसिंग्स लिख लिए हैं सुबह उठते ही, तो ये दोनों मिलाकर आपका जो मैक्सिमम टाइम था, आवर्स था, आप 8 घंटा या 7 घंटा सो रहे हो, उसमें आपके मैजिक रॉक ने आपकी हेल्प की, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया। आपने उठते ही इधर-उधर की बातें नहीं की, ये सब कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे दिन जाएगा एंड आपने अपने ब्लेसिंग्स लिखे। ब्लेसिंग्स में आपने दूसरे-दूसरे कितनी सारी चीज़ों को आपने ब्लेसिंग्स दी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है थी। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें पास्ट की कोई चीज़ ले सकते हो, प्रेज़ेंट की कोई चीज़ ले सकते हो। तो आपने उनके लिए अपनी ब्लेसिंग्स लिखी। तो आप अपने आप एक हैप्पी मूड में आ जाओगे, एक खुशनुमा माहौल अपने आस-पास बना लोगे कि अरे वाह!
मेरे पास ये सामान है, इसके लिए मैं तो इसके कारण इतना आराम से काम कर सकती हूँ। अगर ये आप करते हो दोनों मिलकर, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये आपकी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है। ये 2 चीज़ ही आपकी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है, आज की प्रैक्टिस और कल की प्रैक्टिस। आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या बता रही है हमें बुक इस बारे में। यस, अगले। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप नहीं, 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 अपने नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, यहीं से है ना? हाँ हाँ, सॉरी, सॉरी। अप, हाँ, एक अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेज़ी से बदल जाएगा। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हाँ, तो ये हमें क्या बता रहा है बुक की, जो चीज़ मैंने बोला वही है यहाँ पे। ये बोल रही है कि जब हम दोनों चीज़ों को करते हैं, तो ये इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने पावरफुल है ये दोनों प्रैक्टिसेस कि जस्ट अ सेकंड। ये इतनी पावरफुल है दोनों अभ्यास, दोनों प्रैक्टिसेस इतनी पावरफुल है कि दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इसमें कुछ महीने लगेंगे, और जब हम इस बुक की बाकी प्रैक्टिसेस भी करेंगे साथ-साथ में, तो ये हमारा ऑरा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारे आस-पास का पॉज़िटिविटी का इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि हम अपने आप अपनी तरफ पॉज़िटिव चीज़ों को खींचेंगे। क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ऑरा में आ जाएँगे, ये 2 प्रैक्टिसेज़ के साथ में जब हम और प्रैक्टिसेज़ ऐड करते जाएँगे तब। 2 प्रैक्टिसेज़ के साथ में भी चेंजेज़ आएँगे, बट इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स फॉर अस। लेकिन जब हम इनमें धीरे-धीरे बाकी प्रैक्टिसेज़ ऐड करेंगे, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। व्हाट द बुक इज़ टेलिंग अस इज़ कि ये 2 प्रैक्टिसेज़ तो हमें कंटिन्यू करनी है, एक सुबह और एक रात को। बाकी प्रैक्टिसेस हम जैसे-जैसे हमारी इच्छा पे है, या जैसे बुक बोलेगी वैसे है, वो भी हमें करनी है। तो बेसिकली क्या होगा, आप दिन में 3 प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो मिनिमम। ये जादुई पत्थर को पकड़ के सोना, सुबह अपनी नियामतें लिखना, और जो उस दिन की प्रैक्टिस रहेगी बुक के हिसाब से वो। तो 3 प्रैक्टिसेस वी विल बी डूइंग एवरी डे। तो उसके कारण वी विल हैव अ फास्टर रिजल्ट इन आवर लाइफ। हम जल्दी से जल्दी देखते जाएँगे कि कैसे हमारी लाइफ बदल रही है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है, तो इट इज़ अगेन वही कि जो ग्रैटिट्यूड होता है उसमें मैग्नेटिक इट्स वेरी पावरफुल मैग्नेट। जब आप इसकी शक्ति को यूज़ करते हो, तो आप खुद एक मैग्नेट बन जाओगे, वेरी पावरफुल मैग्नेट आप भी बन जाओगे, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपका जो ऑरा होगा वो खींचेगा फिर। हर पॉजिटिव चीज़ को अपनी तरफ खींचता जाएगा। चैप्टर हमारा यहाँ पे ही आज खत्म होता है। अब वी विल गो टू द मैजिक रिमाइंडर। यस, जादुई स्मरण। जादुई स्मरण आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। यस, पहले आज का पढ़ लेते हैं, फिर अपने कल का भी पढ़ लेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 2। तो जादुई पत्थर फर्स्ट, जादुई क्रमांक जादुई अभ्यास क्रमांक फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता
महसूस करें। सेकंड, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। थर्ड, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। फोर्थ, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फिफ्थ, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। सिक्स, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। थैंक यू। यस, तो ये जो जादुई अभ्यास क्रमांक 1 है, उसमें आपको कल के तीनों स्टेप्स रिपीट करने हैं। अपने नियामतें की सूची बनानी है आपको। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ग्रैटिट्यूड्स और उसको लिखने के बाद में आपको हर नियामत को, हर ग्रैटिट्यूड को पढ़कर उसमें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और उसके बाद में आपको जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में लिखा हुआ है कि आपको एक पत्थर खोजना है, उसे अपने रात को सोने से पहले आज उसे अपने हाथ में पकड़ना है। सारे ब्लेसिंग्स आपको अपने दिन भर के याद करने हैं, जो भी आपके साथ ब्लेसिंग्स, जो भी आपके साथ अच्छी चीजें हुई है वो आपको याद करना है। उसमें से कोई एक को आपको पकड़ना है जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी थी। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो जैसे कल अब मैं सुबह उठी, मेरा क्लास इतने अच्छे से हुआ, उसके बाद में मैंने कल बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में मेरे बेटे के साथ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर हम कल ऐसे ही दिन भर में आपको देखते रहना है। उसे मैंने कल हिंदी पढ़ाया जो कि बहुत अच्छे से हमारा सेशन था हिंदी का। एंड देन ही हग्ड मी कि यस मम्मा, आप बहुत अच्छे हो, आप बेस्ट हो। देन उसके बाद में हम बाहर गए। कल बैंगलोर में एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। कल बहुत लोग सड़कों पे थे, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में फुल। तो हम भी कल बाहर गए थे, पूरी फैमिली, बहुत दिनों के बाद हम साथ में गए थे बाहर खाना खाने के लिए। एंड वहाँ पे वी हैड ऑसम डेजर्ट्स, जिसके मैंने फोटो भी भेजा था ग्रुप में। तो कल के लिए मेरा वही था कि हाँ, वो डेजर्ट बहुत अच्छा था, वो हमारे सामने लाइव बनाया था। एंड उसने उसमें वो लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके उसने किया था, तो इट वाज अ नाइस फीलिंग एंड आई वाज हैप्पी। तो उसमें से मैंने ये चीज पकड़ी एंड आई वाज लाइक आई वेंट टू स्लीप कि वाओ, व्हाट अ नाइस डेजर्ट आई हैड आफ्टर not days but yes, with family and friends. It was nice feeling and wow था, बहुत बहुत अच्छा था। We had in fact 2 deserts। तो आपको अपने देखना है दिन भर में क्या हुआ। इसके साथ में आपके पास में अब जैसे मैंने बोला, फटाफट मैंने बोल दिया क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ कल। इट वाज इजी फॉर मी। आप सोचोगे कि बहुत इजी है, लेकिन जब करने लगोगे तब पता चलेगा कि थोड़ा मुश्किल होता है अच्छी चीज़ों को पकड़ना। बार-बार मन में बुरे ख़्याल या नेगेटिविटी आती है कि ये भी तो हुआ था दिन में, वो भी तो हुआ था दिन में। हो सकता है जेठानी कुछ बोल दे, हो सकता है सास कुछ बोल दे, हो सकता है पापा-मम्मी डाँट दे, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, बट उनके बारे में हमें नहीं सोचना है। सोचना है कि मॉम ने क्या अच्छा खाना बना के दिया था या पापा ने कितने प्यार से, कल संडे था तो बाहर लेके गए थे। वी हैव टू कॉन्संट्रेट ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। बेसिक थॉट इज़ दैट बिहाइंड द होल एक्सरसाइज। अब कल का अभ्यास पढ़ लेते हैं एक बार। यस, तो जादुई अभ्यास सेकंड नंबर इज अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। What you have to do is you have to choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person। Closest माने जो आज की तारीख में आपके क्लोज पर्सन्स है, आपको उन्हें चुनना है अपने लाइफ के, और उनकी एक तस्वीर आपको चाहिएगी। अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो या कोई नॉर्मल फोटो नहीं मिलता है, तो आप उनकी तस्वीर अपने फ़ोन पे ढूँढ सकते हो। अगर वो क्लोज़ है आपके तो ऑब्वियसली आपके पास उनकी तस्वीर होगी फ़ोन पर, उनका उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। क्योंकि फ़ोटोज़ जाके ढूँढने में आपको बार-बार टाइम मिलेगी और आपको 3-4 बार इस फ़ोटोज़ को कल यूज़ करना पड़ेगा दिन भर में। तो उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि वो ईज़िली एक्सेसिबल हो आपके लिए कल। तो आपको बस यही करना है कल के लिए कि आपको 3 फ़ोटोग्राफ्स लेना है। इसमें आप किसी डेड पर्सन का फ़ोटो नहीं ले सकते हो। ये सब क्वेश्चन्स आने वाले हैं, मैं आंसर पहले ही दे देती हूँ। जो चले गए हैं वो नहीं चाहिए, जो है अभी कायम आपकी लाइफ़ में उनकी लीजिएगा प्लीज़, बिकॉज़ जो डेड
है जो चले गए हैं आपको छोड़कर, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो सकता है। वो है आपके लिए, वो बहुत अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। बट यहाँ पे हम कल जब काम करेंगे इस पे, तो ये हम और बेहतर बनाएँगे। दे आर क्लोज टू यू, दे विल कम क्लोज़र टू यू। तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपको मैजिक देखना है, तो आप उन्हें लीजिए जो आपके पास अभी आस-पास है, आपकी लाइफ़ में है, प्रेज़ेंट है। और इसमें आप खुद को चूज़ नहीं कर सकते हो। आपके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक करना है, वो भी ये बुक बताएगी। आप अभी दूसरों के साथ वर्क करिए, जो ये बुक बोल रही है, वो करिए। तो 3 क्लोज़ेस्ट रिलेशनशिप आपको चूज़ करना है अपने लिए। नाउ कल हेमा जी ने पूछा था, हेमा जी आर यू देयर? यस यू आर देयर। कल हेमा जी ने पूछा था कि जब हम दिन भर की आप अपने आप को म्यूट रखो हेमा जी, बहुत आवाज़ है बैकग्राउंड में। तो कल इन्होंने पूछा था मैसेज कर कर कि हम दिन भर में जब अच्छी चीज़ें करते हैं तो हम सुबह उठ के क्यों लिखें? हम रात को क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इसका जवाब आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि वो जो दिन भर की चीज़ें हैं वो हम जादुई पत्थर के इस्तेमाल से उसे रिकॉल कर रहे हैं। और आगे चैप्टर्स हमें बताएगी कि उसके बारे में आपको क्या करना है। तो फिलहाल हम उस चीज़ को अभी लिखने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ऑल्सो जब आप नेक्स्ट डे लिख रहे हो तो आप उस आप लास्ट डे की कोई भी चीज़ के लिए आप अपनी ब्लेसिंग दे सकते हो, बुक मना नहीं कर रही है आपको देने के लिए। लेकिन बुक आपको क्या बोल रही है उस ग्रैटिट्यूड में कि आप ऐसी चीज़ों को या ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसे एक्टिविटी को या लिखिए जिनके बारे में आपने कभी आज तक दिया ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज तक आपने क्या कभी नमक को थैंक यू बोला है? जैसे कल मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, तो आई थिंक वो अभी ऑनलाइन सुन भी रही होगी। तो उसने मुझे बोला कि मैंने नमक को कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है। देन आई रियलाइज़्ड कि इतने 4 महीनों में मैंने भी नमक को कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। नमक इतना पावरफुल होता है, अगर आपके खाने में नमक नहीं रहे, तो आपको पता है कि टेस्ट कैसा रहेगा नमक के बिना। स्टोरीज़ भी है नमक के ऊपर तो, पर क्या हमने कभी नमक के बारे में सोचा है? क्या हमने उसे कभी थैंक यू बोला है? या फिर जो हम क्रीम्स, लोशन्स यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर में, क्या हमने कभी उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया है? या फिर हम सन को, मून को, पेड़ों को, पौधों को, कभी क्या हमने उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया है? या फिर हमारी जो सड़कें हैं, जो इतने अच्छे से सिटीज़ में हमें मिल रही है, आप गाँव में जाके देखो जहाँ पे सड़कें नहीं हैं और वहाँ पे आप गाड़ी में बैठ के चल के देखो, कैसा फ़ील होता है आपको, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो इस यहाँ सिटी में सड़कें हैं वो कितनी पावरफुल है और हमारे कितने काम आते हैं। हम कभी रियलाइज़ नहीं करते, हम बस निकल जाते हैं रास्ते पे। हम ये नहीं देखते हैं कि वो क्लीन कैसे रह रहा है या फिर हम अपने घर में जो हमारा पाइपलाइन है, जिससे हमें वाटर मिलता है, क्या हमने कभी उसे ग्रैटिट्यूड किया है या उसे बनाने वाले को कभी ग्रैटिट्यूड किया है? तो जो ये सुबह की एक्सरसाइज़ है, उसमें आप किसी भी चीज़ को जो आपके काम आ रही है, उस समय आपको याद आ रहा है, उसको आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। दिन भर की चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देने के लिए आपको बहुत मौके मिलेंगे और अभी सबसे पहले आपके पास में जादुई पत्थर वाला मौका आ चुका है, तो आप उसे यूज़ करेंगे दिन भर की चीज़ों में से एक चीज़ को खोज कर और उसे थैंक यू बोलने के लिए। सुबह जो आप नियामतें गिन रहे हो अपनी, आपकी ब्लेसिंग्स गिन रहे हो, दीज़ ऑल आर ब्लेसिंग्स कि अगर आप ज़ूम पे आके ये क्लास ये सेशन अटेंड कर पा रहे हो, तो उसी में कितनी चीज़ें लगती हैं। आपके पास में एक स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है या फिर एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। आपके पास में कनेक्शन होना ज़रूरी है इंटरनेट का। आपके पास में सफिशिएंट बैटरी होनी चाहिए लैपटॉप में। अगर बैटरी नहीं है, तो आप उसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट से चार्ज कर रहे हो अभी-अभी और सुन रहे हो। चार्जिंग के लिए आपको एक चार्जर चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में एक पावर प्लग चाहिए, उसके बाद में आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बराबर होना चाहिए एंड देन आपको वाईफ़ाई चाहिए। अगर वाईफ़ाई ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। आप नहीं सुन पाओगे जैसे कि आज डिस्टर्बेंस था रजनी जी के बोलने के टाइम पे। तो यू कैन रियलाइज़ एक चीज़ में आप इतनी सारी नियामतें गिन सकते हो। ऐसे ही आपके आस-पास हज़ारों लाखों चीज़ है। आपको उनके लिए नियामतें लिखनी है, उनको ब्लेसिंग्स उसमें ढूँढनी है और लिखनी है। आप सुबह बाथरूम में जाओगे, वहाँ पे आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट अगर नहीं होता तो आप दातुन से अपने दाँत रगड़ रहे हो। तो यू कैन जस्ट फाइंड फॉर योरसेल्फ। कल मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था कि उसने कभी अपने चश्मे को ग्रैटिट्यूड नहीं दिया एंड कल उसका चश्मा गिर गया था। आई थिंक मिनल इज़ देयर। आई कांट सी हर, मे बी शी इज़ लेफ्ट। तो येस,
तो आपने अपने अगर चश्मे आप अगर यूज़ करते हो, स्पेक्स यूज़ करते हो, तो यू विल नो द इम्पोर्टेंस। मैं तो बिना स्पेक्स के आई कैन नॉट डू अ सिंगल थिंग, मेरे पास इतना हाई पावर है। तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है कि आप कैसे कैसे किसे याद करके किस चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, तो ये आपको रिफ्लेक्ट कराता है आपके लाइफ के ऊपर में, आपकी चीज़ों के ऊपर में, आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर में। आप अपने एक्टिविटीज़ को भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। नहीं तो आप अगर नेचर को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, अगर आप ओशन के पास बैठे हो कभी और आप उसके वेव्स की आवाज़ें सुन सकते हो जो बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, आप उसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। व्हाटएवर यू कैन रिफ्लेक्ट अबाउट इन योर लाइफ एंड यू कैन गिव द ग्रैटिट्यूड अबाउट। यस, हिमा जी, आपका डाउट क्लियर हुआ कल का? तो मेरा नेटवर्क चला गया था 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। हाँ ना, तो आपको जब ग्रैटिट्यूड देना बाथरूम चाहिए। जा रहे थे, नहीं बाथरूम जा रहे थे, उस थोड़ा 2-3 लाइन बोलो ना। हाँ, जब जब जैसे आप सुबह बाथरूम जाते हो तो वहाँ पे आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश रहता है। अगर वो नहीं होता आपके पास आज की तारीख में, तो आप दातुन यूज़ कर रहे होते या फिर उँगली यूज़ कर रहे होते। तो क्या आपने कभी अपने टूथब्रश को या टूथपेस्ट को थैंक यू बोला है? ऐसे ही मतलब क्या आपने कभी सोचा है उनके बारे में कि वाओ! दिस इज़ सच एन अमेजिंग थिंग बीइंग डिस्कवर्ड बाय समवन। या तो वैसे ही करके आप किसी भी चीज़ को ढूँढ कर अपने लाइफ में आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। तो उसके लिए दिन भर में आपने क्या किया, क्या नहीं किया वो ज़रूरी नहीं है अभी। आपको ऐसी चीज़ों को या ऐसे सर्कमस्टेंसेस को, एक्टिविटीज़ को ग्रैटिट्यूड देना है जो आपके लाइफ में कभी हुई है या कभी आपने उसे एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उस समय आपने कभी उसे थैंक यू नहीं बोला। किसी ने आपकी मदद की और आप ये सब अभी और भी आएगा। अभी आप छोटी-छोटी चीज़ों पे ग्रैटिट्यूड ढूँढिए, अपने आस-पास ढूँढिए। आप अपने रूम में अगर आप अपना आँख खोलते हो तो आपके रूम में इतनी चीज़ें रहती है कि आप उन्हें ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हो, तो आप अपने मैट को, अपने शूज़ को, अपने एक्सरसाइज़ के क्लोथ्स को आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। तो इट इज़ जस्ट दे ऑल आर ब्लेसिंग्स। आप सोचो अगर कॉटन कॉटन पजामा में आपको एक्सरसाइज करना पड़े, स्क्वाट्स करना पड़े, वुड यू बी एबल टू डू? अगर कोई यहाँ पे एक्सरसाइज करता है तो दे कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर आपको कॉटन पजामाज में बोले कि आप स्क्वाट्स करो तो यू वोंट बी एबल टू गो डाउन मच। उसके लिए आपको वो पैंट्स चाहिए जो योगा के पैंट्स या वो होते हैं, क्योंकि दे आर फ्लेक्सिबल, दे एक्सपेंड आपका बॉडी के हिसाब से आप बेंड कर रहे हो या उठ रहे हो। तो दैट इज़ द थिंग कि आपको कैसे देना है। यस माहेश्वरी जी। हाँ, मैं निकुंज हूँ, निकुंज हाँ महेश्वरी। निकुंज। ओके से ओके, अच्छा मृणाल, यहाँ पे एक डाउट आता है कि जैसे यू आर टेलिंग राइट नाउ कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दें, तो यहाँ ग्रैटिट्यूड देने का मतलब है हमें लिखना है हमारी नियामतों में, या वी जस्ट हैव टू फील दैट वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी हैव दीस थिंग्स इन आवर लाइफ? निकुंज, यू आर ऑलरेडी डन दिस सेशन, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आगे का है। तो यस, अगर आप चाहते हो तो आप किसी भी चीज़ को चलते वक़्त भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हो कि वाओ दिस इज़ देयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो आप वैसे भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी जो बात हो रही है वो है खाली कि हमें अपने ब्लेसिंग्स में क्या लिखना है। हेमा जी को ये डाउट था कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को सुबह-सुबह क्यों लिख रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जो अब जग के कॉन्शियस हुआ है, उसको हैप्पी रखने के लिए, उसको इस मूड में रखने के लिए, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू राइट योर ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग। देयर इज़ नो एस्केपिंग दिस। आपको सुबह जितनी जल्दी आप लिखोगे, उतने जल्दी आप अच्छे मूड में रहोगे। और दिन भर में आपको किसी को फ़ील करके थैंक यू बोलना है तो आप कर सकते हो। ये चैप्टर्स हमें आगे पढ़ते-पढ़ते बहुत सारे तरीके बताएगी कि कैसे आप दिन भर ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो। बेसिकली ये अभी आप अगर एक घर बना रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उसमें नींव डालते हो। अगर आप नींव नहीं डालोगे तो घर तो कभी भी डगमगा जाएगा, टूट जाएगा, राइट? राइट एनीवन? यस, मेरा यस। और एक आप डाउट है। सबसे पहले फाउंडेशन डालते हो करेक्ट, घर की, राइट? तो दीज करेक्ट, टू करेक्ट। चैप्टर्स आर जस्ट पुटिंग द फाउंडेशन ऑफ द होल जर्नी। ये जो बुक है, ये जो बुक की 2 फर्स्ट चैप्टर्स है, इन्होंने सिर्फ फाउंडेशन डाली है अभी तक कि ये 2 प्रैक्टिसेस आपको डेली करनी है, ये आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसके बाद में आप जो भी करोगे वो धीरे-धीरे आपको पूरे दिन भर में, दिस इज़ जस्ट रात एंड सुबह, उसके बाद आपको दिन भर का वो बता देगा कि कैसे आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। Let's be patient and stay with the book. Yes, Hema ji.
हाँ, मेरा और एक सवाल था हाँ कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छी बातों के लिए लिखना है या अपने साथ अगर कुछ बुरा होता है तो उसके लिए भी ऐसे ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं? ये जैसे है। अपनी हाँ कैन एनीवन सी दिस? आई डोंट थिंक सो। मैंने स्क्रीन शेयर तो बंद कर दिया था। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। हाँ, नाउ कैन एवरीवन सी दिस? इट्स अ फीलिंग चार्ट, ठीक है। यस, कोई बोलो प्लीज, ये देख सकते हो क्या? बिकॉज आई यस डोंट। यस यस यस, तो ये है गुड फीलिंग्स, लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। थैंक यू हेमा जी ये याद दिलाने के लिए वापस से मुझे। जॉयफुल, होप, सेटिस्फैक्शन। ये जो फीलिंग्स है ये अच्छी फीलिंग्स है और इससे आप अट्रैक्ट करोगे थिंग्स अपने लाइफ में जो आप चाहते हो। ये बैड फीलिंग्स है बोर्डम, annoyance, criticism, blame, anger, रिवेंज, हेट, गिल्ट, वरी, फियर। और इन सब चीज़ों से आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए ना। अगर आप अपने साथ हुई हुई बुरी चीज़ों के बारे में आप क्यों ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो? शिवा प्यारी जी, हेमा जी। हाँ हाँ, तो आप बुरी चीज़ को क्यों ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि वो वापस आपकी लाइफ में आए? हाँ वही कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 8 महीने से ये यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो हाँ उन्होंने मुझे क्या बताया था कि आपके साथ वॉटेवर जो भी कुछ होता है वो आप लिख सकते हो। तो मैंने बोला कि कुछ बुरी घटना है तो उसको मैं कैसे लिखूं, क्योंकि वो तो और ज्यादा मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ फिर उसको। यस। तो बोले स्टिल वॉटेवर आपके वो फैमिली आपके साथ कैसे भी रहो या कोई भी पर्सन, तो फिर भी थैंक यू फॉर योर रिलेशन, थैंक यू फॉर वॉट एवर। तो आप लिखो ऐसे बोल रहे हैं, बट ये मुझे डाउट था उस वक्त भी। मैं उनको पूछा नहीं, बट मैं आज मुझे आपसे पूछ रही हूँ कि एक सेकेंड, मुझे नहीं पता कि आपने किसके साथ क्या किया है। मुझे ये पता है कि मैजिक बुक क्या बोलती है। मैजिक बुक हाँ ये बोलती है कि बुरी चीजों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। वो हम्म आपके लाइफ का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड देते हो तो मतलब यू आर हैप्पी कि वो आपकी लाइफ में हुआ है, आप उसे वापस अट्रैक्ट कर रहे हो। सपोज करो आप गिर एग्जैक्ट गए आज, आज आप गिर गए, सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल कि आज आप चल रहे थे रास्ते में, सीढ़ी से उतर रहे थे नीचे घर में और मैं गिर जाती हूँ लाइक। तो अगर मैं गिर गई और मैं सुबह उठ के उसके लिए लिखूं थैंक यू स्टेयरकेस फॉर बिकॉज यू मेड मी फॉल। I'm muting her and she's unmuting herself and then I don't know what to do. Yes. तो तो आप अगर गिर गए और आपने अपना आप उस अपने गिरने को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो कि थैंक यू स्टेयरकेस बिकॉज यू मेड मी फॉल। तो स्टेयरकेस यूनिवर्स सोचेगा कि वाओ इसे तो गिरने में बहुत मजा आया, इसने तो ग्रैटिट्यूड दिया, तो वो क्या करेगा आपको कल वापस गिराएगा कि अच्छा ठीक है इसे तो बहुत इंजॉयमेंट हुआ था गिरने से, तो चलो इसे वापस गिरा देते हैं। तो वो स्टेयरकेस आपको वापस गिराएगा और उसके बाद में थर्ड डे आप वापस जाओगे, वापस गिरोगे। तो आप चाहते हो कि आप बार-बार गिरो और आपको चोट लगती रहे, तो आप ग्रैटिट्यूड दे दो स्टेयरकेस को बिकॉज़ आप वहाँ पे रीज़न लिख रहे हो बिकॉज़। तो अगर आपने बिकॉज़ में लिखा है कि थैंक यू स्टेयरकेस फॉर मेकिंग मी फॉल, तो वो आपको उसके बाद में आपको वो गिराता ही रहेगा। ऐसे ही है, आप अगर कोई रिलेशनशिप के लिए बोलते हो थैंक यू अपनी जेठानी को या अपनी देरानी को या अपनी सास को कि थैंक यू तुमने मेरे साथ ये बुरा काम किया, तो वो फिर आपको यूनिवर्स बोलेगा अच्छा इसे तो अच्छा लग रहा है कि फलाने ने इसके साथ में ये बुरा काम किया है या इसने उसे डांटा है या इसने उसे अ, जो भी हो रहा है आपके साथ में, तो वो आपको बार-बार वही चीज़ देगा। वो यही सुन रहा है कि आपको अच्छा लगा है। उसे उसे आपकी फीलिंग्स अभी समझ नहीं आ रही है, उसे आपको खाली वो जो आप लिख रहे हो वो समझ में आ रही है। और फीलिंग्स जो आप वाइब्रेशंस देते-देते आपको टाइम लगेगा ना, आप तो वाइब्रेशन भी बुरी दे रहे हो, तो वो जो आपकी बुरी वाइब्रेशंस जा रही है, जब आप ये चीज़ लिखोगे कि अरे मेरी जेठानी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो तो आपके अंदर से हेट्रेड आएगा या फिर अंदर से क्रिटिसिज्म आएगा या एंगर आएगा बाहर, गुस्सा आएगा या फिर आप उसे नफ़रत से लिखोगे तो वो ही आपको वो वापस देगा। तो ये जो है आपको बोरियत महसूस नहीं करनी है, आपको एनॉयंस महसूस नहीं करना है, क्रिटिसिज़्म नहीं करना देना है किसी को। किसी को
आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है अपने लाइफ में आपके क्या हुआ, उसके लिए आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। गुस्सा नहीं करना है आपको। आपको बदले की भावना अपने अंदर से हटानी है। तो अगर आप बैड चीज़ें लिख रहे हो, जो आपके साथ बुरा हुआ है, तो उसमें फीलिंग्स कैसी आती है? पहले आप ये सोचो, बैड फीलिंग्स आएगी आपको लिखने के टाइम में। तो जब आपको बैड फीलिंग्स आएगी, तो आप अट्रैक्ट करोगे, जो आपको नहीं चाहिए वही आप अट्रैक्ट करोगे। क्या आप चाहते हो कि आप वापस गिरते रहो, या आपकी जेठानी, देरानी या सास से आपके झगड़े होते रहे, या आपके मम्मी-पापा आपको दिन भर डाँटते रहे? अगर कोई बच्चा यहाँ पे है, जैसे देवांशी है, आर्या है, इफ दे राइट कि माय मदर मेड आज का खाना अच्छा नहीं था, मतलब उसने 4 चीज़ें खाई और उसमें से उसे दाल पसंद नहीं आई। तो वो जो बाकी 3 चीज़ें हैं उनके बारे में लिखने की जगह अगर वो लिखती है कि मुझे दाल अच्छी नहीं लगी, मेरी माँ ने बनाया था पर मुझे दाल अच्छी नहीं थी क्योंकि उसमें नमक कम था, या व्हाटएवर शी राइट्स, तो वो तो अट्रैक्ट क्या कर रही है? शी इज़ अट्रैक्टिंग अगेन द दाल व्हिच हैज़ लेस सॉल्ट, और अगेन सम आइटम्स व्हिच हैज़ लेस सॉल्ट। तो और वो बैड फीलिंग्स के साथ ही इसे लिखेगी कि यार इतना गंदा दाल था, अब कौन खाएगा ये वाला दाल? तो वो ये जो होता है ये आपकी फीलिंग्स पे बहुत डिपेंड करता है। हमें ये बैड फीलिंग्स को अवॉइड करना है, जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन धीरे-धीरे आदतें हो जाएगी आपको ये बैड फीलिंग्स ज़ोन में जाना ही नहीं है। कैसे नहीं जाना है? आप अपने वी हैव टाइम राइट यस 5:50 हुआ है अभी तक, तो आप आज ही सुन लीजिए बिकॉज़ कल का चैप्टर थोड़ा बड़ा रहेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें अपने ऐसी 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो हमें बहुत खुश रखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। आपको सोचना है और आपको वो 10 चीज़ एक पेपर पे लिखनी है, और उस पेपर को आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे। तो आपको अगर पता है कि आपको अमिताभ बच्चन के कॉमेडी सीन्स देखने से आप बाहर आते हो, तो नाउ ये आपके दिमाग में फिट है। तो जैसे ही आपके घर में कुछ हुआ जो आपको पसंद नहीं है, आप यूट्यूब पे गए, सीधा अमिताभ कॉमेडी सीन्स टाइप किया और सीधा उसका सीन्स आना शुरू हो गया और आपने देखना शुरू किया कर दिया। अगर आपको कपिल शर्मा के कॉमेडी शोज़ पसंद है, तो आप उसे देख सकते हो दिन में। जब आपको लगे कि आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा हो रहा है, आप वहाँ से हट जाओ और आप ये चालू कर लो। यू कैन अवॉइड सो मेनी थिंग्स अगर आपको लिस्ट आपकी पता हो, अगर आपको कार्टून्स पसंद है, अगर आपको हैप्पी सॉन्ग्स पसंद है, आज से सैड सॉन्ग्स सुनना बंद कर दो। ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं सैड सॉन्ग्स की तरफ। आप सोचो कि अगर लव यू ज़िंदगी गाना आप सुनते हो तो आपको कैसा फ़ील होता है, और आप तो मुझे सैड सॉन्ग्स याद भी नहीं आते हैं। कोई सैड सॉन्ग बताओ? कोई? एनीवन? ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे सैड सॉन्ग्स भी हैं। तुमसे जुदा होकर। तो अगर आपको ये जुदाई का सॉन्ग सुनते हो और अगर आप लव यू ज़िंदगी सुनते हो तो अच्छी फीलिंग किस में आते है का आएगी आप सोच लो। कोई भी रिस्पॉन्स दे दो कि कैसे किस में आएगी। अगर अब ये तो हम लोग बचपन में या कैसे भी, मतलब बॉलीवुड तो बहुत फेमस है हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स देने के लिए एंड सैड सॉन्ग्स देने के लिए। क्लाइमेक्स में एक सैड सॉन्ग आता है पहले, फिर हैप्पी क्लाइमेक्स आएगा। तो अवॉइड दो सॉन्ग्स। अगर आपको पसंद भी है तो आज से आप देखना बंद कर दो। अगर आपको कुछ खाना अच्छा लगता है, व्हाट यू लव ईटिंग, आप उसे भी अपने, ये कौन है जो आवाज़ कर रहा है? प्लीज़ थोड़ा-सा डेकोरम मेंटेन करिए। अगर आपको कोई बुक पढ़ना पसंद है, आपके फ़ेवरेट्स में है, तो आप उसे लिस्ट में डाल सकते हो, वो बुक को सामने रखो। जैसे ही आपको लगे कि घर का माहौल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, या ऑफ़िस आप जाते हो और ऑफ़िस का माहौल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, आपका कलीग से आपका बन नहीं रहा है, वो कलीग ने आपको कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं है, तो उससे वापस रिटेलिएट करने की जगह आप अपना काम करिए। आप अपना कंप्यूटर खोलिए, आपको अगर कोई बुक पढ़ना है, तो वो बुक पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िएगा। बुक्स में भी काफ़ी बुक्स होती है जो आपको और सैड बना सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट लाइक खालिद हुसैन का बुक्स, पीपल लव हिम, बट उसको पढ़ने से मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, उनको पढ़ने से। ही इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी काइट रनर लिखी है एंड मतलब ही इज़ द ओनली पर्सन जिसकी बुक मैंने मिड वे में छोड़ दी थी एंड आई वाज़ सो सैड आफ्टर रीडिंग हिज़ बुक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? So, yes, if you don't like it, it is your personal choice. If you don't like it, if you are not gaining anything from the book, you are becoming sad,
प्लीज लीव इट इमीडिएटली। ऐसी बुक्स पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए जो आपको खुश रखते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, अब तो बेस्ट है। और कुछ नहीं तो अगर आपके पास मैजिक की बुक है या पीडीएफ है तो आप उसे पढ़ सकते हो वापस। अगर आपको और आगे बढ़ना है इस लाइन में या पॉजिटिविटी में, आप पावर पावर पढ़ सकते हो। पावर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप म्यूजिक चला के डांस कर सकते हो उस समय, बट आपको अब से बैड फीलिंग्स के जोन में नहीं रहना है, आपको गुड फीलिंग्स की तरफ बढ़ते जाना है। गुड फीलिंग में सबसे पहले आता है सेटिस्फैक्शन। अगर आप ये एक वाइट लाइन है, ये वाइट लाइन के ऊपर में गुड फीलिंग्स है और वाइट लाइन के नीचे में बैड फीलिंग्स है। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन, होप, जॉयफुल, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव की तरफ मुड़ते हो तो आपके लाइफ को ये बहुत अच्छे से चेंज कर देती है। इन सब में वी आर ऑन ग्रैटिट्यूड राइट नाउ। हम लोग सीख रहे हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे देना है। तो ग्रैटिट्यूड अगर हम सीख जाएंगे कि हमें कैसे देना है तो उसके बाद में हमारे पास हमें लव की तरफ मुड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। फिर जो चार्ट मैंने आपको भेजा था, दिस इज अनदर चार्ट विच आई लाइक द वे इट इज बीइंग प्रेजेंटेड, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। ये हमारे जिनसे मैंने किया था, जिनसे मैंने और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने किया था, आशमिन मुंजाल करके लेडी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। दिल्ली में रहते हैं वो। उन्होंने अपने सेशन में ये चार्ट से हमें समझाया था, तो आई जस्ट टुक इट फ्रॉम हर देयर। तो यस, ये लव की तरफ हमें मुड़ना है। तो ग्रैटिट्यूड में हम पहुंच गए। हमने ये सेटिस्फैक्शन, होप, जॉयफुल, एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, पैशन, जॉय से हम काफी आगे आ चुके हैं। ग्रैटिट्यूड पे है हम ऑलरेडी। तो ग्रैटिट्यूड से लव इज जस्ट वन, लेकिन ग्रैटिट्यूड से लव जाने में इट इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। आई एम डूइंग इट सो आई नो इट। तो आप ये मत सोचना कि ग्रैटिट्यूड से लव तो सिर्फ एक एक स्टेप है, लेकिन वो एक स्टेप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी छलांग है ग्रैटिट्यूड से लव की तरफ में। तो वी विल सी हाउ मच वी कैन कवर द डिस्टेंस। लेकिन यस, आई अच्छा, होप और इजी। एक सवाल करूँ? यस यस यस, आप जितने हाँ, सवाल कर सकते करिए। ओके। ये जो हम लोग सुबह में 10 ब्लेसिंग्स एक बार लिख लेते हैं, और उसके बाद अगर अपने को ऐसे लगता है रात तक कि कुछ और ऐड करने की इच्छा हो रही तो कर यस सकते हैं क्या? यस यस, तो दोपहर में करें या रात में करें या एक वो साथ में आप रात में करें? वो आपकी इच्छा है। बुक कुछ नहीं बोलती है। जब आप 10 ब्लेसिंग लिख लिए, बुक का काम हो गया। पर्सनली मैं बोलती हूँ कि आपको जब आ रही है ब्लेसिंग्स आप लिख लो, और अगर आप इकट्ठा करके लिखना चाहते हो तो रात को सोने के पहले लिख लो। तो ये आपके ऊपर है, एंटायरली इट इज योर विश कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बुक ने आपको बता दिया कि आपको 10 ब्लेसिंग, दिस इज मिनिमम। सी, वॉट एवर द बुक हाँ, इज सेइंग इज मिनिमम। वो उतना तो आपको करना ही है। उससे ज्यादा आपको जितना मन है आप करिए। और वो रिपीट करना है या अलग अलग ही रखना है? जैसे आज मैंने अगर टूथब्रश एंड मेरा जो भी है उसके लिए मैंने सुबह सुबह कर हेमा दिया, जी, तेरे सेशंस के लिए मैंने बोल दिया, तो उसके बाद कल सुबह में रिपीट करूं या अलग हेमा अलग जी, और लिखूं? हेमा जी, लाइफ में इतनी सारी चीजें होती है, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप हाँ, आगे बढ़ोगे तब। लेकिन ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं सुबह उठते ही चार मेरे मेरे चार चीजें हमेशा हमेशा रहती है मेरे ब्लेसिंग्स में। मेरे माँ बाप, उन्होंने मुझे, दे हैव गिवन मी लाइफ। इसके कारण मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। तो दे आर ऑलवेज देयर, माय फर्स्ट ब्लेसिंग इज ऑलवेज टू देम, देन माय हस्बैंड, देन माय सन। ये तीन तो एकदम फिक्स है। उसके बाद में माय फ्रेंड सर्कल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो उनमें से मेरी एक ना एक फ्रेंड मेरे ब्लेसिंग में रहती ही है, इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट नाम। मतलब अब मैं पूरे फ्रेंड सर्कल को देने की जगह आई फील कि आई शुड गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन ईच डे। तो अब जैसे कल मैंने अपनी एक फ्रेंड को दिया तो आज मैं एक दूसरी फ्रेंड को दूंगी, बट वो लोग में से कोई ना कोई एक रहता ही है। तो मेरी 4 ब्लेसिंग्स तो फिक्स है, वो ऐसे ही चलेगी। उसके बाद में जो मेरी 6 ब्लेसिंग्स बचती है वो आई रैंडमली टेक एनीथिंग एंड आई गिव। मैंने मैंने पेंसिल्स को भी ग्रेटिट्यूड दिया है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर इन माय लाइफ। मैंने रबड़ को, पेंसिल को, स्विचेस को,
वार्डरोब्स को, वो मेरे इतने कपड़े रखते हैं सहेज कर, एंड देन मैंने सेल्फ्स को, वॉचेस को, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये तो है मटेरियल थिंग्स। उसके बाद में आप सन को, मून को, ट्रीज को, एंड सड़क को, पाइपलाइंस को, शावर को, आपके कैबिनेट को, शावर कैबिनेट को, वो पानी बाहर नहीं आने देता है। आप नहा रहे हो, वो पानी बाहर नहीं आने देता, आपका काम बचता है। अगर मेड नहीं आएगी तो उसे पोछा कौन मारेगा? देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, उतनी सारी चीजें होती है। बुक को, राइटर्स को, आई मीन कारपेट को, फ्लोरिंग को, दे आर मतलब अनगिनत चीज है। बेड को, ब्लैंकेट को, आप सोच नहीं सकते। आप अब अगर आप कमरे में खाली ऐसे नजर घुमाओगे ना, तो आपको इतनी सारी चीजें दिख जाएगी कि यू विल बी लो। तो आप रोज नहीं लिखिए, आप क्यों पुराना रिपीट करना चाहते हो? ओके, थैंक्स। वेलकम। यस, हमने आज ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, तो लेट्स फोल्ड आवर हैंड्स एंड गिव आवर ग्रैटिट्यूड्स to whomever so we want. किसी के पास और कोई सवाल है? मैजिक रॉक और ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को आपके ट्रेन करता है, तो प्लीज़ ये दोनों प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे ऐसे ही करना है, इसी वे में करना है। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। निकुंज, आई होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। आप दिन भर में कितने भी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, चलते वक्त, उठते Yeah, वक्त, it's सोते clear. वक्त। It's clear. It's clear. मतलब ये थोड़ा सा मतलब ये सेशन चालू हुआ ना, तो मुझे डाउट आया अचानक से कि भाई जो हम सोच रहे हैं उसके लिए भी लिखना जरूरी है क्या? हाँ, देन आई लिखना थिंक ज़रूरी इन द सेंस कि उन्हें आप बोल के भी दे सकते हो। अब जैसे अगर मैं अभी नीचे जा, मैंने 10 ग्रैटिट्यूड अपने लिख लिए, तो अगर मैं अभी अपने काम पे जाती हूँ, तो अब मुझे लगा कि अच्छा मैंने एक्सरसाइज शूज़ पहने, लेकिन आज तो मैंने उनको लिखे नहीं है, तो थैंक यू माय डियर शूज़। एंड जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे, हेल्थ चैप्टर आएगा, अब हम अपने बाल बनाते हैं, तो रोज हमारे बाल गिरते हैं, एंड ये सबकी प्रॉब्लम होती है, और ये मौसम रिलेटेड है कि बाल तो गिरेंगे ही। तो अगर आपके बाल गिरते हैं, तो आप उसको, अरे यार ये फिर से गिरने लग गए की जगह, इफ यू से थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड मेकिंग मी लुक ब्यूटीफुल बोल के छोड़ दो, तो बहुत है। तो वो आप बोल के कर सकते हो, काफी कुछ है जो आप बोल के कर सकते हो। बट ये दिस इज फॉर निकुंज राइट नाउ, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी डन द सेशंस। आप लोग अभी इतना इसमें डीप में मत जाइएगा। जो नए हैं वो प्लीज स्टे विद द बुक राइट नाउ। जो पुराने हैं वो ये समझ सकते हैं कि हाँ आप बोल के भी कर सकते हैं, बट लेटर ऑन, अभी आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है, वो लिखना ही है। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, तो कल का चैप्टर इज ऑन रिलेशनशिप। तो आपको 3 फोटोज अपने चूज करके रखने हैं कल के लिए, और हो सकता है, आज तो बहुत जल्दी हो गया, हो सकता है कि कल थोड़ा सा, आई थिंक हो जाना चाहिए 6:15 तक कल भी। चलिए, तो वी विल टेक आवर लीव्स फ्रॉम ईच अदर। हैव अ वेरी वंडरफुल डे एवरीवन। लिस्ट बना लें। यस, वन मोर थिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, आप अपने 10 अच्छी चीज़ों की लिस्ट बना लीजिएगा जो आपको खुशी देती है। चाहे वो उसमें कुछ खाने पीने का सामान भी आ सकता है, या फिर उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है, जो करने से आपका मूड लिफ्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि आपको क्या अच्छी लगते हैं, तो उनको बना के आप रेडी रखो, तो ताकि जब आप गलत उसमें जा रहे हो, मूड की तरफ, गलत की तरफ आप अगर आप जाना शुरू कर रहे हो, तो वो लिस्ट से आपको याद आ जाए। कभी-कभी ना हमें पता नहीं होता है, अब हम किचन में हैं और हमारा मूड खराब हो गया कोई कारण से, कोई भी कारण से, लेट्स नॉट गो इनटू इट। तो आप किचन में क्या कर सकते हो एकदम तुरंत? तो हो सकता है कि आपको कोल्ड कॉफ़ी पीने से मज़ा आता है, या आपका मूड लिफ्ट हो जाता है, तो तुरंत बना के पी लो, घर में तो रहता ही है सब कुछ। या फिर जैसे आई आई लाइक ईटिंग शुगर, तो मुझे शुगर खाने से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो कभी-कभी मैं 1 चम्मच शुगर खा लेती हूँ। तो इट इज़ ऑन यू कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ है जो आपको करने से यू विल फील गुड, तो यू कैन डू दैट।
कि हाँ मुझे मीठा पसंद है तो आप मीठा अपने पास रखो। आपको मुझे डेयरी मिल्क बहुत पसंद है, वो मेरे फ्रिज में कभी भी रहता है। तो आई गो एंड आई जस्ट हैव डेयरी मिल्क का 2 पीसेस, एंड वो पीसेस को ऐसे खाती हूँ जैसे बस सब भूल जाती हूँ, आंखें वाखें सब बंद करके एकदम टेस्ट लेकर। तो यू शुड नो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव, हाउ यू कैन कम आउट। यू आर वेलकम आर्या। तो yes, you can do whatever you feel and whatever you know, whatever you understand. आपकी फीलिंग्स से आप कैसे बाहर आओगे ये सब आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स एक्चुअली थैंक यू फॉर रिमाइंड मी कि मैं भी बहुत क्रिकेट कैडबरी की शौकीन हूँ, तो थैंक यू फॉर रिमाइंड मी कि मैं भी कैडबरी हर बार रखूं करके भी। यस, जो आपको बूस्ट करता है वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। जो जैसे आजकल तो इट्स इजी, अगर आपको कोई भी मूवी पसंद है, आपकी फेवरेट मूवी है या आपके फेवरेट बुक्स है, तो वो तो आजकल बहुत इजी है, आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाते हैं। फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट बना लो, अपने फेवरेट सॉन्ग्स की आप अपना प्लेलिस्ट बना सकते हो खुद की, एंड उसे स्टोर कर सकते हो अपने मोबाइल पे, और कभी भी काम करते वक्त उन्हें चला लो तो योर मूड विल अपलिफ्ट। ये जो बातें हैं ये मैजिक बुक में नहीं आएगी, दे आर फ्रॉम द बुक पावर बाय रोंडा बर्न। तो ये आई एम जस्ट शेयरिंग कि इनफैक्ट फीलिंग्स चार्ट भी मैजिक बुक में नहीं आती है, इट इज अ पार्ट ऑफ पावर। तो ये आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दिस सो दैट जो हम कर रहे हैं उसे और हम अच्छे से कर सके और शिद्दत से कर सके। तो यस, वी विल गेट रिजल्ट्स फास्टर। चलो, thank you, Babita ji. Thank you, Nikunj. And yes, bye now. For now, bye everyone. Let's meet tomorrow. Messages are open. आपको कुछ भी पूछना है आप मैसेज में पूछ सकते हो। Bye everyone. Thank you, Mrinal. Thank थैंक you. यू, थैंक और यू। everyone is most welcome. Thank Thank you, you. Mrinal ji. Have a good day, everyone. Thank you.